सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको बता दूं कि मार्च 2021 में चैप्टर 1 और 2 दोनों में से मिलाकर हमारे 10 मार्क्स के केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर 1 मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हो। और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 कि वो सभी क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ जो हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हैं। वही क्वेश्चंस घूम फिर कर बार बार हमारे परीक्षाओं में आते रहते हैं, तो अगर हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हम आसानी से अच्छे मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं। तो देखिए बेटा जी, ये सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन रहेगा। ठीक है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने ये 6 फंक्शन लिखे हैं, इनके डोमेन और रेंज लिखे हैं ताकि आपको आसानी रहे इन्हें देखने में, याद करने में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फंक्शन साइन इनवर्स x है उसका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब क्या है कि यहाँ हम x की जगह पर कौन कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो x की जगह पर हम -1 से लेकर 1 तक की सभी वैल्यूज़, क्लोज्ड इंटरवल है ये, तो यहाँ -1 भी रख सकते हैं, 1 भी, और बीच की सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो ये तो हो गया डोमेन। और ये वैल्यूज़ रखने के बाद ये जो पूरा एंगल, साइन इनवर्स हमारा एंगल होता है, साइन इनवर्स थीटा हमारा एंगल होता है, x ये जो है, तो वो एंगल हमारा -90 से 90 डिग्री के बीच आना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल, यानी -90 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, बीच में भी। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाती है। वैसे तो साइन की वैल्यूज़ आपकी क्या होती हैं, रिपीटेड होती हैं, बार बार रिपीट करती हैं। 0 से 360 तक हमने देखा है +1 में कि बार बार हमारी वैल्यूज़ रिपीट करती हैं, लेकिन ये एक प्रिंसिपल वैल्यू हमने बना ली है। तो इस प्रिंसिपल वैल्यू में जहाँ हमारा फंक्शन 1 1 on 2 होता है, जहाँ हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, वो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -90 से 90 तक। भाई अगर हम कभी साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये -90 है और ये 90 है, ये अगर हमारा y एक्सिस है, ये 1 है और ये -1 है, तो -π/2 पर वैल्यू -1 होती है। वैसे तो आपका जो साइन का ग्राफ है वो देखिए, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, 1 मिनट, -90 पर 1 होता है और 0 पर 0 होता है, ये है -90 पर -1 है वैल्यू, और भाई 0 पर 0 है और π/2 पर 1 है, और ये आपका आगे जाकर पाई पर फिर से 0 हो जाता है। तो ये आपका जो ग्राफ है ये ऐसे चलकर, और ये पाई पर 0 आता है और -π पर ये फिर से 0 हो जाता है। इस तरह से ये हमारा स्पाइरल फॉर्म में ये हमारा ग्राफ चलता रहता है। तो -90 से लेकर 90 तक का जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 और on 2 होता है, इसलिए हम इस ब्रांच को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। तो अभी हमने इतना डिटेल में नहीं जाना है, अब हमने तो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर हम कर चुके हैं, तो हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो जस्ट आपने ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर इस रेंज में होना चाहिए, -90 से 90 के बीच में। और ये अपने आप में भी एज ए क्वेश्चन 2020 में आ चुका है कि साइन इनवर्स x की डोमेन और प्रिंसिपल रेंज क्या होती है। अब हम कॉस इनवर्स x पे आते तो इसका डोमेन भी -1 और 1 होता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ इकट्ठा लिखा है। लेकिन जो इसकी रेंज होती है वो 0 से 180, 0 से पाई क्लोज होती है। कोसिकेंट और सीकेंट इनवर्स x का जो डोमेन है वो सेम रहता है। सारे रियल नंबर्स आप यहाँ पुट कर सकते हो एक्सेप्ट द ओपन इंटरवल -1 and 1। ठीक है भाई, और सेम यहाँ सीकेंट के लिए। और इसकी जो रेंज होती है वो सेम साइन वाली रेंज होती है एक्सेप्ट 0।
जीरो क्यों नहीं? क्योंकि जो हमारा कॉसिकेंट एक्स होता है बेटा जी, वो क्या होता है 1/sin x, और जब हम जीरो पे बात करते हैं तो 1/sin 0 जीरो, और वो हमारा इन्फिनिटी बन जाता है। तो कॉसिकेंट जो है हमारा वो जीरो पर डिफाइन नहीं होता है, तो जीरो को हमने इसमें से हटा देना है। और सीकेंट इनवर्स एक्स की भी जो रेंज है वो सेम कॉस इनवर्स जैसी ही रहेगी, एक्सेप्ट -π/2, क्योंकि कॉस π/2 पर जीरो होता है तो सीकेंट भी π/2 पर इन्फिनिटी हो जाता है। आगे बढ़े, टेंजेंट इनवर्स और कोटेंजेंट इनवर्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होते हैं, और जो इनकी रेंज है ये आप अपना आइडिया भी ले सकते हो कि टेंजेंट की रेंज बिल्कुल साइन इनवर्स की तरह होती है, लेकिन साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल होता है और टेंजेंट इनवर्स में ओपन इंटरवल होता है। और कॉस इनवर्स की तरह ही कोटेंजेंट इनवर्स की रेंज होती है, इसमें क्लोज इंटरवल है और इसमें ओपन इंटरवल है। और मैं आपको बता दूं कि कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स ये तीनों जो मेन हमारे लीड फंक्शन हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, ये हमारे तीनों 2020 के एग्जाम में भी एज ए क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर? तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने जा रही हूँ वो सब मैं ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर ही कराने जा रही हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको फुल डिटेल में अच्छे से समझाती हूँ और फिर आगे वैसे ही क्वेश्चन मैं कराती हूँ। हर क्वेश्चन के साथ मैंने ईयर लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन 2019 में आया है, 2019 में आया है, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हो। तो चलते हैं बेटा जी हम इसी सीरीज में आगे। पहला क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/-2 इज, और आप ऑप्शंस देखिए, -π/3 यानी -60, -π/6 यानी -30, -π/4 यानी -45 या नन ऑफ दीज। हमने प्रिंसिपल वैल्यू ही यहाँ बतानी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने फटाफट इसको इक्वल टू क्या कर देना है, थीटा, क्योंकि ये एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन राइट साइड में चला जाएगा और यहाँ पर 1/2 बच जाएगा माइनस का, ये इनवर्स है तो बेटा जी राइट में जाकर ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपकी 11th की ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी कमांड होनी चाहिए। साइन की वैल्यू -1/2 कितने पर होती है, 30 डिग्री पर होती है, तो ये बन जाएगा -sin30 यानी -sin π/6। अब आपको ये ध्यान देना है कि जब हम यहाँ इक्वालिटी करते हैं तो ये एक प्लस की टर्म है, ये माइनस की, तो इक्वालिटी तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाकर पहले इस राइट हैंड साइड को भी प्लस में चेंज करना है। तो उसके लिए मैं आपको दो आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ। -sin θ होता है साइन ऑफ -θ, और -sin θ होता है साइन ऑफ π+θ, और -sin θ होता है साइन ऑफ 2π-θ। ध्यान दें, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये भी हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जिनमें हमारा साइन नेगेटिव होता है। ये आइडेंटिटीज हमने 11th क्लास से ली हुई हैं, आपको वहाँ से इन्हें याद रखना है। तो अब आपको देखने वाली बात ये है कि आपका जो क्वेश्चन है, जो आंसर है, वो इस प्रिंसिपल ब्रांच में आना चाहिए, यानी -90 और 90 के बीच में। अगर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके इसको पॉजिटिव करते हैं तो π+ तीसरा क्वाड्रेंट चला जाता है, जबकि π+ हमारा आंसर नहीं है। 2π- आप ऐसे अपने दिमाग में एक स्केच बना लीजिए ना, π से ज़्यादा तो हम यहाँ आ गए, 2π- किया तो हम यहाँ आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि हमारा आंसर है तो ये फोर्थ ही क्वाड्रेंट। भाई -90 ये होता है और ये +90 ये होता है, लेकिन 2π- की फॉर्म में नहीं आएगा वो। क्लियर? तो दोनों ही आइडेंटिटी हमारी फेल हो जाती है, उसकी जगह हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर है साइन माइनस अंदर चला जाएगा π/6 ड्यू टू दिस आइडेंटिटी। क्लियर? और साइन को आप हटा दीजिए और थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 आ जाएगी, और आपका जो राइट ऑप्शन है वो ये बी पार्ट आ जाएगा।
ये मैं आपको इतना समझा रही हूँ तब इतना टाइम लगता है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए 2-3 कंडीशंस मेन हैं। आपको ये टेबल आपके माइंड में बिल्कुल फिट होनी चाहिए जब आप एग्जाम में बैठ रहे हैं। आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ ध्यान होनी चाहिए और सबसे बढ़कर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहला और दूसरा चैप्टर आपको 10 नंबर दिला सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। साइन इनवर्स -1/2 थीटा ले लिया हमने, साइन को राइट में ले गए तो साइन थीटा -1/2 -1/2 आ गया। हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। ये जितने डिग्री पर है वो यहाँ पर हमने माइनस को नहीं छेड़ना है, माइनस तो बाहर ही रह गया। और ये कितने डिग्री पर है, ये 30 पर होता है तो हमने π/6। अब हमारा काम है, दोनों तरफ इक्वालिटी है लेकिन ये प्लस और ये माइनस है तो इक्वालिटी हो नहीं सकती, तो हमने माइनस को हटाना है। माइनस हटाने के लिए मैंने 3 आइडेंटिटी बताई है। तो साइन में और कॉस में आपने, कॉस में नहीं, साइन में और टेंजेंट में तो आपने जब भी माइनस का आ जाए और प्रिंसिपल वैल्यू अगर 90 से कम है तो ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। क्लियर? भाई ये 30 90 से कम है ना हमारा, तो हमने यही वाला यूज़ करना है। तो इसकी जगह पर अब मैंने लिख दिया साइन ऑफ -θ। साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, ये हम 11th में कर चुके हैं। अब दोनों तरफ साइन खत्म हो जाएगा और थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -π/6 के। खत्म नहीं होता, ये कटता नहीं है। बस हम जस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम ये मान लेते हैं कि अब यहाँ से हम साइन को हटा रहे हैं। अदरवाइज साइन अल्फा = साइन बीटा की हमारे पास +1 में एक और आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि 2019 में आया था। अब हम फटाफट इस तरह के कई क्वेश्चन देखते हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए भाई। अब आप द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2, वही चीज़ फिर आ गई कॉस के लिए। तो इसको मैंने थीटा ले लिया। मैं अगर डायरेक्ट करूं तो कॉस थीटा हो गया -1/2। जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉस को उधर ले गए, कॉस थीटा -1/2 एक साइड में रह गया। देखो हम क्या कर रहे हैं भाई, -1/2 यहीं रह गया। कॉस इनवर्स राइट में जाकर कॉस थीटा बन जाता है। अब भाई a बराबर है b लिख लो या b बराबर है a लिख लो, बात एक ही है। इसलिए मैंने कॉस थीटा को लेफ्ट में लिया और इसको राइट में। अब आपको ये ध्यान करना है कि कॉस की वैल्यू कितने डिग्री पर 1/2 होती है। तो कॉस की वैल्यू 60 डिग्री यानी π/3 पे 1/2 होती है। तो ये बन जाएगा -cos π/3। अब ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है तो -cos थीटा की आइडेंटिटीज अब आप याद कीजिए। तो ये होती है cos ऑफ π-θ और दूसरी आइडेंटिटी होती है cos ऑफ π+θ। π+θ में यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच पाई या पाई से कम आंसर देती है। ये प्रिंसिपल ब्रांच ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे कि -cos थीटा को मैंने cos इंटू π-π/3 लिख देना है ड्यू टू दिस आइडेंटिटी। -cos थीटा बराबर है = cos ऑफ π-θ। तो ये बन गया cos ऑफ π-π/3 और 3 बन 3 में से 1 गया तो ये हो गया 2π/3 और थीटा की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 2π/3। तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाता है। क्लियर? समझ आ रहा है आपको? इसमें हमारा जो है 11th क्लास में भी आइडेंटिटीज आती हैं cos अल्फा = cos बीटा, तो अल्फा = nπ ± बीटा, लेकिन उनको यूज़ करना ज़्यादा लंबा पड़ता है तो ये ज़्यादा हमें आसान पड़ता है क्योंकि उसमें हमें n की वैल्यू बार बार पुट करके देखनी पड़ेगी। तो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये सब अपनी एक नोटबुक में नोट करें और डेली उन्हें देखें एग्ज़ाम्स तक। बार बार इन क्वेश्चंस को में आइडेंटिटी को अप्लाई करें, आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। चलिए अब हम थर्ड, ये वाला क्वेश्चन भी 2019 में आया था, 2.1 का 5th क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2008, 2009 और 2019 में आया है। एक्सरसाइज 2.1 का 2nd क्वेश्चन है और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 अब हमने निकालनी है। cos इनवर्स √3/2। क्लियर? तो इसको फिर से ले लीजिए भाई, पॉजिटिव है, थीटा है तो बहुत ही आसान पड़ेगा। cos थीटा आ गया हमारा √3/2 और cos थीटा √3/2 कितने पर होता है 30 डिग्री पर यानी cos π/6। बिल्कुल सिंपल, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6 जो कि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच में है, 0 से 180 के बीच में है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ये डी पार्ट हो जाएगा
π/6। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन 2019 में आया है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3। देखिए बेटा, टेंजेंट इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू थीटा, और बेटा टेंजेंट थीटा कितना हो गया, माइनस रूट 3। टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 होती है 60 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा माइनस टेंजेंट π/3। और यहाँ फिर अब आप अपनी आइडेंटिटी यूज़ कीजिए कि माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा क्या होता है। एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट माइनस थीटा, एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, और एक आइडेंटिटी होती है टेंजेंट ऑफ 2 माइनस थीटा। क्लियर। अब हमें कौन सी लगानी है आइडेंटिटी, वो हमने प्रिंसिपल ब्रांच को देख के लगानी है। टेंजेंट इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर -90 से बड़ा और 90 से छोटा आना चाहिए। क्लियर। तो ये अगर हम सेकंड आइडेंटिटी लगाते हैं तो पाई माइनस, अगर π/3 करोगे तो वो 90 को तो क्रॉस करेगा, ठीक है भाई, 120 आएगा 2π/3। और यहाँ लगाते हो तो भी वो 90 को क्रॉस करेगा, तो हमारे लिए बेटर है कि हम यही लगाएं। ये बात मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताई थी, मैं फोर्थ क्वेश्चन में फिर बता रही हूँ कि ये आपका एक्यूट एंगल है, तो आपके लिए बेटर है कि टेंजेंट और साइन में आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करें नेगेटिव साइन हटाने के लिए। तो ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट माइनस π/3। टेंजेंट बैलेंस कर देगा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस π/3, और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्ट बी। ठीक है भाई। और देखते हैं अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अब ये आगे इसमें मिक्स क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, आपको दो क्वेश्चंस, दो टर्म्स का सम या डिफरेंस भी मिल सकता है। आगे देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3 2017 में आया है, सेकंड एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 5, कोटेंजेंट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो बेटा जी कॉट थीटा हो जाएगा -1/√3, और कॉट की वैल्यू -1/√3, टेंजेंट की वैल्यू 60 पर √3 होती है, तो कोटेंजेंट की 60 पर 1/√3 होती है, तो ये बन गया माइनस कोटेंजेंट π/3। और सेम आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, अब ध्यान देना है, हम अपने ऑप्शंस पे भी ध्यान देंगे, ये बहुत समझने की बात है। देखिए, माइनस कोटेंजेंट थीटा होता है कोटेंजेंट माइनस थीटा, और कोटेंजेंट पाई माइनस थीटा, और कोटेंजेंट 2π माइनस थीटा। अब हम यहाँ ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि कोटेंजेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है कोटेंजेंट इनवर्स की, वो 0 से पाई होती है, यानी पॉजिटिव होती है। अगर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारा एंगल -π/3 आएगा, जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इंक्लूड नहीं है। गॉट इट? तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो पाई से कम है तो इट्स ऑब्वियस कि अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे कोटेंजेंट ऑफ पाई माइनस π/3 ड्यू टू दिस आइडेंटिटी कि माइनस कोटेंजेंट थीटा बराबर है कोटेंजेंट पाई माइनस थीटा। गॉट इट? तो ये हमारा बन जाएगा कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 और 2π/3 कोटेंजेंट को हम हटा देंगे और थीटा की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी, जो कि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करती है ये वैल्यू। तो ये बात को ध्यान में रखकर ही ये सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। तो ये 5th क्वेश्चन था। आइए आगे देखते हैं अब हम कुछ और क्वेश्चंस। ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2009 में आया है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स √3। ऑप्शंस मैंने लिखे नहीं हैं क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको फिलअप्स भी आएंगे, आपको MCQ भी आएंगे, 1 वर्ड आंसर भी आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिखे नहीं हैं। तो बेटा जी ये है कोटेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू थीटा। कोटेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा √3 और कोटेंजेंट की वैल्यू √3 कितने पर होती है 30 डिग्री पर, तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट π/6। ओके, अब हमें
जो आंसर है वो 0 से पाई के बीच होना चाहिए। तो यहाँ तो 0 से पाई के बीच हमारा आंसर आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू जो है डायरेक्ट वो कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी, जो कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7। ये 2008 में आया था, एग्जाम्पल 1 है, साइन इनवर्स 1/√2। हमें साफ पता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो कि साइन इनवर्स की वैल्यू 1/√2 कितने पर होती है, 45 पर, तो हमारा आंसर होगा π/4। फिर भी हम अपने तरीके से इसको कर लेते हैं, तो साइन थीटा हो गया 1/√2 और 1/√2 होता है साइन 45 पर, साइन से साइन खत्म, और ये थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4। तो ये पॉजिटिव वाले क्वेश्चन तो हमारे जो हैं बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें अपनी टेबल से लर्न होती हैं। जहाँ माइनस वाले आ जाते हैं वहाँ हमें आइडेंटिटीज लगानी पड़ती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 2012 में आया है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और अब मैंने बोला था कि 2 का सम या डिफरेंस आ जाता है, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। क्लियर। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू कितने पर होती है, 1, 45 पर। इनको हमने 2 पार्ट्स में करना है। इस बार हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर लॉन्ग आते तो हम इन्हें अल्फा और बीटा लेकर फिर अलग अलग करते, अब हम नहीं करेंगे। तो टेंजेंट की वैल्यू जो 1 है वो कितने पर होती है, तो ये तो हो गया π/4, और ये एंगल बच जाता है, इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो कोस इनवर्स -1/2 हमने ले लिया थीटा, कॉस थीटा हो गया -1/2, कॉस की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, 60 पर, π/3, और माइनस कॉस थीटा, हम इस क्वेश्चन को शायद कर भी चुके हैं इसी वीडियो में, यस, 2π/3, सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 2π/3। दोनों के लिए एलसीएम ले लीजिए, 4 3 जा 12, 3π, 3 4 जा 12, 8π, 8 और 3 11, 11 है, ये 11 है, ये पाई अलग है, तो 11/12 पाई। तो इसमें मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये मैं यहाँ बीच में नहीं छोड़ूंगी, ये आपको बता देती हूँ, ये बनेगा π-π/3। सेम क्वेश्चन है ये, सेकंड क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में मैंने आपको कराया है। देखें ध्यान से, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू 1 कितने पर होती है, 45 पर, दोनों का सम कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल वर्बल सा ही क्वेश्चन है बेटा। ये है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। जब हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें ज़्यादा टाइम लगाना ही नहीं है, फ़ौरन अपनी वैल्यू पुट कर देनी है। कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, साइन की होती है 30 पर, तो कॉस की होती है 60 पर, तो π/3, और साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पर, तो π/6, 2 3 जा 6, ये हो गया π/3 प्लस π/3, और दोनों को ऐड करोगे तो 2π/3 आपका आंसर आ जाएगा। क्या हमने ऑप्शन लिखे हैं, यस, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन 2017 के थे, एक क्वेश्चन नंबर 14 था और एक क्वेश्चन नंबर 12 था, और ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो 2017 में आया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो है टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस, यहाँ कॉस लिखा गया था गलती से, तो ये है कोटेंजेंट इनवर्स -√3। ठीक है भाई, तो टेंजेंट इनवर्स √3 तो हम सबको पता है कितना होता है, π/3, और इसको हमने मान लिया कि ये थीटा है, तो हम इसे सेपरेटली सॉल्व कर देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स -√3। कोटेंजेंट को इधर ले आइए, तो कोटेंजेंट थीटा आपका कितना हो जाएगा भाई, -√3। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा हमारा हो जाएगा -√3। तो कोटेंजेंट थीटा √3 कितने पर होता है, 30 डिग्री पर, तो ये बन जाएगा माइनस कोटेंजेंट π/6। और कोटेंजेंट का क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में पहले करा चुकी हूँ, तो यहाँ हम जो आइडेंटिटी लगाएंगे वो ये लगाएंगे पाई माइनस π/6, जो कि हमारा बन जाएगा कोटेंजेंट 5π/6। तो यहाँ से हमारी जो थीटा की वैल्यू है, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रही है, वो 5π/6
आएगी और उस वैल्यू को हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो ये हमारी जो है पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6 आएगा। 6 एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6 2 पाई और 6 ये है तो 5 पाई, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 2 पाई माइनस 5 पाई, ये हो जाएगा माइनस 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6 और हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। तो ये 11 क्वेश्चंस थे जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पर बेस्ड थे। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी और इससे आगे के वीडियो में मैं आपको बाकी आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।